नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमारी इस वीडियो श्रृंखला ग्रेट माइंड्स, ग्रेट कोट्स में शामिल होने के लिए मैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये प्रेरणादायक उद्धरण केवल शब्दों का एक साधारण समूह नहीं है। वे वास्तव में परिणाम हैं और वे ही हमारे अंतिम उत्पाद भी हैं। ये विचार या तो अत्यंत गहरे और सूक्ष्म चिंतन से उभरे हैं और इसीलिए इन महान और प्रभावशाली पुरुषों और महिलाओं की मानसिक स्थिति से जुड़ने के लिए तथा इन उद्धरणों के वास्तविक और गहरे अर्थों को पूरी तरह समझने के लिए व्यक्ति को स्वयं भी एक बहुत ही गहन चिंतन की अवस्था में होना अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य है। इसलिए ईमानदारी, आत्मचिंतन, ज्ञान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और दुनिया के महान दिमागों के साथ जुड़ना ही वह मार्ग है जो आपको इन उद्धरणों के पूर्ण अर्थ को समझने और उनके रहस्यों को सुलझाने की असली कुंजी प्रदान करता है। और मुझे इस बात में रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि ये उद्धरण विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों, शिक्षकों, ज्ञान प्राप्त करने वाले शोधकर्ताओं और लेखकों के लिए अत्यंत उपयोगी और बहुत ही मूल्यवान साबित होंगे। विद्वानों, सार्वजनिक वक्ताओं और नेताओं के लिए, क्योंकि चाहे किसी भी विषय पर चर्चा की जा रही हो, बस कुछ सटीक उद्धरणों को अपनी बात में जोड़ने या छिड़कने से आपकी बात की प्रभावशीलता और प्रभाव वास्तव में बढ़ जाता है। तो मैं आज कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक उद्धरणों के साथ इस चर्चा का आरंभ करने जा रहा हूं और हम आने वाले काफी लंबे समय तक निरंतर इस श्रृंखला को सफलतापूर्वक जारी रखेंगे। तो आज मैं अब कर्म और क्रिया की शक्ति पर आधारित कुछ बहुत ही प्रभावशाली और प्रेरणादायक उद्धरणों को विशेष रूप से चुनूंगा और उनके महत्व को समझाऊंगा। प्रेरणा, इरादे और आप जो करते हैं उसके गहरे प्रभाव पर। तो सबसे पहला उपदेश बुद्ध का है। एक बुद्ध, वह कभी नहीं थकता क्योंकि उसके भीतर कर्ता होने का कोई भाव नहीं है। उसके पास जो भी ज्ञान और आनंद है वह उसे सबको देता है। उसका हृदय पूरी तरह भर जाता है और वह छलक उठता है। इसका मतलब है कि शब्दों के दायरे से परे एक व्यक्ति जो बोलता है वह उसके गहन ज्ञान और उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है और उसके पास जो है वही वह देता है। ऐसा नहीं है कि वह सोच रहे हैं और इन शब्दों को कहने के लिए किसी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी को इसे केवल मधुर और सुंदर लगने वाले वाक्यों और सुनने में अच्छे लगने वाले शब्दों के रूप में ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि थोड़ा रुकना चाहिए। अपने भीतर चल रहे अशांत मन को स्थिर करें और इसके गहरे और वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयास करें। तो एक बुद्ध कभी भी नहीं थकता है क्योंकि वह स्वयं को कर्ता नहीं मानता है। वह जो करता है उसके पास जो है वह देता है, वह छलक उठता है। आप यहाँ यह भी देख सकते हैं कि यह आपको भगवत गीता के संदेशों और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शब्दों से गहराई से जोड़ता है, विशेषकर तब जब वे कहते हैं कि मैं ही करता हूं। परंतु इसके बावजूद भी आपके अपने कर्मों का उत्तरदायित्व केवल आपका ही है। यह वास्तव में एक बहुत ही रोचक और गहरा विचार है। अगला है, एक महान व्यक्तित्व वाला व्यक्ति शायद बहुत बड़े और असाधारण कार्य न करे। एक सच्चा और महान व्यक्ति शायद बहुत बड़े महान कार्य न करे, लेकिन वह अपने साधारण कार्यों को पूरी लगन और निष्ठा के साथ पूरा करता है। दूसरे शब्दों में, महान काम क्या है, यह पूरी तरह आपकी राय, आपके निर्णय और आपके अनुभव पर निर्भर करता है। हर किसी के पास करने के लिए महान कार्यों की अपनी सूची होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप महान कार्यों को चुनते हैं, बल्कि आप जो भी करते हैं उसे महान तरीके से करते हैं। उदाहरण के लिए, एक कलाकार चाहे वह कुछ भी करे, वह उसे बहुत कलात्मक ढंग से करेगा। एक महान संगीतकार चाहे वह अपने जीवन में कुछ भी कार्य करे,
उसकी हर एक गतिविधि में एक सुंदर लय, एक मधुर धुन और एक निरंतर गति बनी रहेगी, जिसमें एक संगीतमय गुण समाहित होगा। अगला वाला है, आपकी क्षमता ये तय करती है कि आप वास्तव में क्या करने में सक्षम होते हैं। प्रेरणा ये निर्धारित करती है कि आप क्या करते हैं, और दृष्टिकोण यह निर्धारित करता है कि आप इसे कितनी अच्छी तरह करते हैं। दूसरे शब्दों में, आप कई चीजें करने में सक्षम हो सकते हैं। आप बहुत सी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आप कई कार्यों, कई गतिविधियों में से चुन सकते हैं। आप इसे करने में सक्षम हैं। आप कितनी अच्छी तरह करते हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसे करने के लिए कितने प्रेरित, कितने ईमानदार, कितने प्रतिबद्ध हैं। और आपका दृष्टिकोण, आपका नजरिया जीवन के प्रति, आपका दृष्टिकोण ये निर्धारित करेगा कि आप इसे कितनी अच्छी तरह करते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, और आप उसे कितनी अच्छी तरह करते हैं। यहाँ एक अंतर है, तीन तरह का अंतर। तो ये एक सुंदर विचार है, मुझे ये पसंद है। क्षमता यह तय करती है कि आप क्या करने के काबिल हैं। प्रेरणा यह तय करती है कि आप क्या करते हैं, और नजरिया यह तय करता है कि आप उसे कितनी अच्छी तरह करते हैं। अब इनमें से हर एक, मुझे कहना चाहिए कि इनमें से हर एक उदाहरण पर यदि आप कुछ समय बिताते हैं, उस पर मनन करते हैं, गहराई से सोचते हैं, विचार करते हैं, तो आप इसका सही अर्थ समझ पाएंगे। ये किसी उपन्यास की तरह नहीं है कि आप पन्ने दर पन्ने पढ़ते जाएं और कहें हाँ ये अच्छा था, ये बढ़िया है, और फिर उसे भूल जाएं। इन उदाहरणों से आप इस तरह नहीं सीख पाएंगे। ये मेरा बहुत ही विनम्र सुझाव है, क्योंकि मैंने पिछले 30 या 40 वर्षों में इन महान उदाहरणों से इसी तरह सीखा और समझा है। यहाँ पर एक और भी मौजूद है, और यदि आप बहुत लंबे समय तक किसी गहरी खाई में झांकते रहते हैं, तो वह गहरी खाई भी आपके भीतर झांकने लगती है। ये एक बहुत ही गहरा स्थान है, एक विशाल और अनंत शून्य। यदि आप इसमें झांकते हैं, तो शायद आपको कोई भौतिक वस्तु न मिले, लेकिन जो आपको वास्तव में मिलेगा वह है एक अनंत खालीपन का विशाल विस्तार, आपके गहरे अवचेतन का हिस्सा और जागरूकता से भरा हुआ चेतन ज्ञान। और यह आपके गहन ध्यान का उत्तर देता है, अपने रहस्यों को आपके साथ साझा करके, और वही गहरा ज्ञान आपके भीतर धीरे धीरे उतार कर। तो मुझे यह बहुत ही सुंदर और अद्भुत लगता है। ये महान दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे द्वारा कहा गया एक बहुत ही गहरा विचार है। फ्रेडरिक नीत्शे। और यदि आप बहुत लंबे समय तक किसी गहरी खाई में झांकते हैं, तो वह खाई भी आपके भीतर झांकना शुरू कर देती है। ये पंक्तियां किसी अनजान लेखक द्वारा रची गई हैं, शायद लोक ज्ञान, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ भला काम करें जो कभी आपका एहसान नहीं चुका पाएगा। दूसरे शब्दों में, यदि आपके उपहार, यदि आपका देना केवल भौतिक वस्तुएं हैं, तो उसे चुकाया जा सकता है। यदि आप पैसा देते हैं, तो कोई संभवतः आपको वापस कर सकता है। लेकिन यदि आप अपना प्यार, अपना स्नेह, अपनी सेवा की भावना, अपनी साझेदारी, अपनी सहानुभूति देते हैं, तो उसका किसी वस्तु या पैसे के रूप में कोई मौद्रिक मूल्य नहीं होता। इसीलिए इसे चुकाया नहीं जा सकता। इसे केवल उसी रूप में चुकाया जा सकता है। तो इसे याद रखें। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ करें जो आपको कभी वापस नहीं चुका पाएगा। ये कथन एक महान रहस्यवादी श्री निसर्गदत्त महाराज का ही है। दुनिया भर में उनके कई शिष्य हैं, और मैं उनमें से कई से मिला हूं। निसर्गदत्त महाराज, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक आई एम दैट में अद्भुत उद्धरण और शिक्षाएं हैं। वही करें जिसमें आप विश्वास करते हैं, और जो आप करते हैं उसमें विश्वास करें। बाकी सब ऊर्जा और समय की बर्बादी है। दूसरे शब्दों में, मजबूरी में काम न करें। जैसे कि ओह, मैं वास्तव में इसे नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे करना है, मुझे कुछ करना है।
तो आप जिसमें विश्वास करते हैं, जब आप उसे करेंगे तो आप बेहतर काम करेंगे। आप समर्पण के साथ करेंगे, यह उससे बेहतर परिणाम देगा। आपकी अपेक्षा से बेहतर परिणाम। तो वही करें जिसमें आप विश्वास करते हैं, और जो आप करते हैं उसमें विश्वास करें। बाकी सब ऊर्जा और समय की बर्बादी है। और ये वाला राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट का ही है। आप जहां हैं, आपके पास जो है उसी के साथ वह करें जो आप कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, आपकी क्षमता समय के साथ बदल सकती है। आप जो कर सकते हैं वह स्थिर नहीं है। आप हर समय एक ही काम नहीं कर सकते। आप शायद बेहतर चीजें, अलग चीजें कर सकते हैं। आप उस पद पर, उस स्थिति में, उस संदर्भ में, उस वातावरण में जहां हैं, आपके वातावरण का भी इस पर प्रभाव पड़ता है कि आप क्या कर सकते हैं या आपके लिए क्या अवसर है। तो अपने वातावरण का लाभ उठाएं, जो आप जानते हैं, जो आपके पास है, और अपना सर्वश्रेष्ठ दें। यही इस उद्धरण का संदेश है। आप जहां हैं, आपके पास जो है उसी के साथ वह करें जो आप कर सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे आपके साथ ये उद्धरण साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है, और हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे, क्योंकि यह मेरा पसंदीदा विषय है, और मैं अगले कुछ महीनों या शायद वर्षों तक, जब तक संभव हो, कई और उद्धरण साझा करता रहूंगा।